नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति श्लोक यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व का योग। श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अर्जुन को बताया था कि 3 गुणों भौतिक प्रकृति के तरीकों के प्रभाव को पार करके कोई भी दिव्य लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अनन्य भक्ति में संलग्न होना इन गुणों से परे जाने का सबसे अच्छा साधन है। ऐसी भक्ति का अभ्यास मन को संसार से हटाकर केवल भगवान में संलग्न करके किया जाता है। इसलिए दोनों को समझना जरूरी है। वह पिछले अध्यायों में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या कर चुके हैं। इस अध्याय में वह भौतिक संसार की ग्राफिक रूप से व्याख्या करते हैं ताकि अर्जुन इसकी प्रकृति को समझ सके और इससे वैराग्य विकसित कर सके। श्री कृष्ण भौतिक संसार की तुलना उल्टे अश्वत्थ पवित्र अंजीर वृक्ष से करते हैं। इस रहस्यमय पेड़ की शाखाओं पर देहधारी आत्माएं जन्म जन्मांतर तक ऊपर नीचे भटकती रहती है। वे इसकी उत्पत्ति, आयु विस्तार या यह कैसे बढ़ता रहता है, यह समझने में असमर्थ है। हालांकि चूंकि ईश्वर इस वृक्ष का स्रोत है, इसकी जड़ें ऊपर आकाश की ओर है। इसके पत्ते वेदों में परिभाषित सकाम कर्म है। 3 गुण इस वृक्ष को सींचते हैं, जिससे इंद्रियों के विषय बनते हैं, जो वृक्ष की शाखाओं पर कलियों के समान होते हैं। ये कलियां हवाई जड़ें उगाती है, जो इस अश्वत्थ वृक्ष को एक बड़े क्षेत्र में फैलाती है। उल्टे अश्वत्थ पवित्र अंजीर वृक्ष के इस प्रतीकवाद का विस्तार से वर्णन करके यह अध्याय इस अवधारणा को बताता है कि भौतिक अस्तित्व के इस वृक्ष की अज्ञानता में देहधारी आत्माएं भौतिक संसार में अपना बंधन बढ़ाती रहती है। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि यदि हम परम भगवान की खोज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस भौतिक अस्तित्व के वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना होगा। तब हमें इसके आधार की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार का स्रोत भी परम भगवान स्वयं ही है। एक बार जब हम स्रोत ढूंढ लेते हैं और इस अध्याय में सलाह के अनुसार उनके प्रति समर्पण कर देते हैं, तो हम हमेशा के लिए भगवान के निवास तक पहुंच जाएंगे और इस भौतिक दुनिया में कभी वापस नहीं लौटेंगे। श्री कृष्ण फिर समझाते हैं कि चूंकि आत्माएं भी उनके शाश्वत अंश है, इसलिए वे भी दिव्य है। हालांकि वे भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं, इस प्रकार मन सहित अपनी 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करते हैं। देहधारी आत्मा अपनी दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ इंद्रियों की भौतिक वस्तुओं का स्वाद लेती है। फिर वह मृत्यु के समय आत्मा के एक नए शरीर में स्थानांतरण का वर्णन करता है और यह कैसे मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है, वर्तमान और पिछले जीवन से। अज्ञानी न तो जीवित रहते हुए शरीर में आत्मा की उपस्थिति को समझ पाता है और न ही मृत्यु के बाद उसके चले जाने को। हालांकि योगी इस प्रक्रिया को ज्ञान की आंखों और अपने मन की पवित्रता से स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसी प्रकार ईश्वर अपनी सृष्टि में हर जगह है। उनकी उपस्थिति का एहसास करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान की आंखों का उपयोग करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस दुनिया में हमारे चारों ओर चमकने वाली भगवान की महिमा को पहचानकर हम उनके अस्तित्व का एहसास कर सकते हैं। इस अध्याय के अंत में वह शब्दों की व्याख्या करते हैं। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर भौतिक संसार में रहने वाले नाशवान प्राणी है। भगवान के निवास में रहने वाले मुक्त प्राणियों को अक्षर कहा जाता है। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व जो संपूर्ण विश्व का शाश्वत स्रोत, पालनकर्ता और नियामक है, को पुरुषोत्तम या भगवान कहा जाता है। वह अविनाशी और नाशवान दोनों प्राणियों से परे है।
इसलिए हमें पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।